दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 16 से 20। अध्याय 16। 7 महाद्वीप सप्तद्वीप। 7 महाद्वीप 1 जम्बू 2 शाक 3 कुश 4 प्लक्ष 5 पुष्कर 6 शाल्मली 7 क्रॉन्च। इन महाद्वीपों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1 जम्बू, यह मेरू पर्वत के चारों ओर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक मध्य महाद्वीप है। ऐसा या तो इसमें पाए जाने वाले जम्बू वृक्षों के कारण या मेरू पर्वत पर स्थित एक विशाल जम्बू वृक्ष के कारण कहा जाता है, जो पूरे महाद्वीप को एक मानक की तरह दिखाई देता है। सेक एस एम आली ऑप CIT। अध्याय 6 से 8 जम्बूद्वीप पर 2 शाक की पहचान मलाया, श्याम, हिंद चीन और दक्षिणी चीन या उस भूभाग के दक्षिण पूर्वी कोने से की जा सकती है जिसका केंद्र जम्बूद्वीप था। 3 कुश में ईरान, इराक, मेरू के आसपास की भूमि का दक्षिण पश्चिमी कोना शामिल था। 4 प्लक्ष की पहचान भूमध्य सागर की घाटी से की जाती है, क्योंकि प्लक्ष या पाखारा वृक्ष गर्म शीतोष्ण या भूमध्य सागरीय भूमि की विशेषता है जो ग्रीस और आसपास की भूमि के साथ पहचानी जाती है। 5 पुष्कर ने संपूर्ण जापान, मंचूरिया और दक्षिण पूर्वी साइबेरिया को कवर किया। 6 शालमला पश्चिम में हिंद महासागर की सीमा पर स्थित अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय भाग। इसमें मडागास्कर, अरब और फारसी भूगोलवेताओं का जेंज, पुराणों का हरिन और कुछ अन्य लेखकों का शंखद्वीप शामिल था। 7 क्रॉनका का प्रतिनिधित्व काला सागर के बेसिन द्वारा किया जाता है। 8 उपद्वीप उपमहाद्वीप 1 भारत 2 किनपुरुष 3 हरिवंश 4 प्रम्यक 5 हिरण्मय 6 उत्तर कुरु 7 इलावृत 8 भद्राश्व और 9 केतुमाल। P.E. पृष्ठ 342 के अनुसार 8 लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो जम्बू द्वीप को 9 देशों में विभाजित करती हैं, जो कमल के फूल की 9 पंखुड़ियों की तरह दिखते हैं। उत्तर और दक्षिण छोर के 2 देश भद्र और केतुमाल धनुष के आकार के हैं। शेष 7 में से 4 बाकी की तुलना में लंबे हैं। मध्य देश को इलावृत के नाम से जाना जाता है। ऋषियों ने कहा, आपने बहुत ही सुंदर कथा कही है। भारतवंशी राजाओं, देवों, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों और गुह्यकों की कथाएं कही गई हैं। उनके अद्भुत पराक्रमों, कार्यों और पवित्र संस्कारों का वर्णन किया गया है। नाना प्रकार की दिव्य कथाएं और उत्तम जन्मों का वर्णन किया गया है। हे महाबुद्धिमान ब्रह्मा, प्रजापति, गुह्यक और देवियों की सृष्टि का भी वर्णन आपने किया है। स्थावर और जंगम प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब आपने कहा है। ये सुंदर कथा हम लोगों ने सुनी है। पुण्य देने वाली प्राचीन परंपरा का वर्णन मधुर और सुगम शब्दों में किया गया है। ये हमारे मन और कानों को आनंदित करती है। यह अमृत के समान है। अब हम पृथ्वी के संपूर्ण भाग के विषय में सुनना चाहते हैं। हे सर्वज्ञ, आपको ये बताना चाहिए, हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। समुद्र, महाद्वीप, पर्वत, वन, पवित्र नदियां और देवों के तीर्थ आदि कितने हैं? हे महाज्ञानी, इनमें से प्रत्येक का आकार क्या है, उनका आधार क्या है, वे किस प्रकृति के हैं? आपको इस ब्रह्मांड की स्थिति ठीक ठीक बताने की आवश्यकता है। लोमहर्षण ने कहा, हे ऋषियों, मैं तुम्हें ये कथा संक्षेप में सुनाता हूँ, कृपया इसे सुनो। इसका पूर्ण विस्तृत वर्णन 100 वर्षों में भी असंभव है। हे ब्राह्मणों, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। ये 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। खारा सागर, गन्ने का रस, मदिरा, घी, दही, दूध और मीठा जल। जम्बूद्वीप मध्य में स्थित है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसके मध्य में सोने का मेरू पर्वत है। इसकी कुल ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका 16,000 योजन भूमि के नीचे का भाग है। शिखर भाग 32,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके मूल में चारों ओर 16,000 योजन विस्तार है। ये पर्वत पृथ्वी के कमल की फलिका के समान खड़ा है। हिमवान, हेमकूट और निषद इसके दक्षिण में वर्ष पर्वत हैं। नील, श्वेत और श्रृंगिन इसके उत्तर में वर्ष पर्वत हैं। बीच के 2 स्तंभ 1 लाख योजन तक फैले हुए हैं तथा अन्य 10,000 योजन तक छोटे हैं। उनकी ऊंचाई और परिधि 2,000 योजन है। भारत प्रथम उपमहाद्वीप है, उसके बाद किमपुरुष वर्ष है। हे ब्राह्मणों, ये तथा हरिवर्ष नामक एक अन्य वर्ष मेरू के दक्षिण में है। रम्यक उत्तरी उपमहाद्वीप है। इसके आगे हिरण्मय है। उत्तरी कुरु भारत के समान है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनमें से प्रत्येक 9,000 योजन तक विस्तृत है। इलावृत वर्ष है। इसके मध्य में ऊंचा स्वर्णमय मेरू स्थित है। हे परम धन्य लोगों, इलावृत वर्ष मेरू से सभी दिशाओं में 9,000 योजन तक विस्तृत है। यहाँ 4 पर्वत हैं जो मेरू के विशाल सहायक स्तंभों के रूप में खड़े हैं। इनका विस्तार 10,000 योजन तक है। पूर्व में मंदार पर्वत है, दक्षिण में गंधमादन है, विपुल पश्चिम में है और सुपार्श्व उत्तर में है। वहाँ ये वृक्ष हैं कदम,
जम्बू पिप्पल और वट, जो पर्वतों की ध्वजदंड हैं। इनका विस्तार 1100 योजन तक है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जम्बू वृक्ष के कारण ही इस महाद्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। इस जम्बू वृक्ष के प्रत्येक फल का आकार एक विशाल हाथी के बराबर होता है। ये फल पहाड़ की चोटी पर गिरते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। इनके रस से प्रसिद्ध जम्बू नदी बहती है और वहां रहने वाले लोग इसे पीते हैं। वहां के लोग इसे पीने के कारण स्वस्थ और दृढ़ रहते हैं। उन्हें पसीना भी नहीं आता। उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती। उन्हें बुढ़ापा या इंद्रियों की दुर्बलता का अनुभव नहीं होता। नदी के किनारे की मिट्टी रस में भीग जाती है। जब वह वहां चलने वाली मंद हवा से सूख जाती है तो वह सोने की हो जाती है। इसे जम्बूनाग कहते हैं। सिद्धों के आभूषण इसी से बनते हैं। मेरु के पूर्व में भद्राश्ववर्ष है, पश्चिम में केतुमाल है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इन दोनों वर्षों के बीच इलावृत वर्ष है। चैत्रार्थ उद्यान पूर्व में है, गंधमादन उद्यान दक्षिण में है, वैभराज उद्यान पश्चिम में है और नंदन उद्यान उत्तर में है। 4 झीलें हैं जिनमें देवता अक्सर आते हैं और जिनका आनंद लेते हैं, अरुणोदा, महाभद्रा, असितोदा और मानसा। मेरु के पूर्व में केसर पर्वत हैं, शांतवन, चक्रकुंभ, कुररी, माल्यवान, वैकका और अन्य। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रोकक, निषद आदि मेरु के दक्षिण में केसर पर्वत हैं। शिखिवास, वैदुर्य, कपिला, गंधमादन, जानुधी आदि पश्चिम में केसर पर्वत हैं। वे मेरु के बहुत निकट हैं और उसके उदर में स्थित हैं। शंखकूट, ऋषभ, हंस, नागकालजा आदि उत्तर दिशा में केसर पर्वत हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरु पर्वत पर 14,000 योजन की ऊंचाई पर ब्रह्मा का महान नगर है। उसके चारों ओर 8 दिशाओं में इंद्र तथा अन्य दिशाओं के रक्षकों के उत्तम तथा प्रसिद्ध नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमा के चक्र को भरकर गंगा स्वर्ग से ब्रह्मा के नगर में गिरती है और चारों ओर बहती है। वहां गिरकर वह 4 दिशाओं में 4 धाराओं में बहती है। वे क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा हैं। सीता नदी पूर्व दिशा में आकाश में पर्वत से पर्वत तक बहती है। फिर पूर्व में भद्राश्व नामक वर्ष से होकर यह समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अलकनंदा दक्षिण की ओर बहती हुई भारतवर्ष के पास पहुंचती है और 7 धाराओं में विभाजित होकर समुद्र में जा मिलती है। चक्षु पश्चिमी पर्वतों को पार करके पश्चिमी वर्ष के तुमाल तक पहुंचती है और फिर समुद्र में मिल जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, भद्रा नदी उत्तर के पर्वतों तथा उत्तर के कुरु पर्वतों को पार करके उत्तर के समुद्र में जा मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। इन दोनों के मध्य में मेरु पर्वत है। ये पेरिकार्प के रूप में स्थित है। भरत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरु ये सभी सीमा पर्वतों के बाहर लोक पर्वत की पंखुड़ियां हैं। जठ और देवकूट 2 सीमा पर्वत हैं। वे नील और निषद पर्वतों के बीच दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं। गंधमादन और कैलाश पश्चिम से पूर्व की ओर 80,000 योजन तक फैले हुए हैं। वे समुद्र में स्थित हैं। निषद और पारियाथ 2 सीमा पर्वत नील और निषद के बीच दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं। वे मेरु के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं। त्रिशृंग और जारुधि उत्तरी वर्ष पर्वत हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं और समुद्र के भीतर स्थित हैं। वे एक महासागर से दूसरे महासागर तक फैले हुए हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने सीमा पर्वतों का उल्लेख इस प्रकार किया है। वे चारों दिशाओं में मेरु के गर्भ में युग्म रूप में स्थित हैं। मेरु के चारों ओर केसर पर्वत स्थित हैं। इनका उल्लेख पहले ही शीतलादि ऋषियों के साथ किया जा चुका है। हे ब्राह्मणों, उन पर्वतों के बीच के जलकुंड बहुत ही मनमोहक हैं। सिद्ध और चारण उनमें प्रायः निवास करते हैं। उनके वन और नगर बहुत ही सुंदर हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, उनमें लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य और इंद्र के उत्तम मंदिर हैं। उनमें मनुष्य और किन्नर प्रायः निवास करते हैं। गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात उन मनमोहक जलकुंडों में विहार करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, ये स्थान पृथ्वी पर स्वर्ग हैं। ये धर्मात्माओं के निवास स्थान हैं। पाप करने वाले लोग सैकड़ों जन्मों के बाद भी वहां नहीं जाते। हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु भद्राश्व में घोड़े के सिर वाले हयशिरस रूप में रहते हैं। केतुमाल में वे सूअर के रूप में रहते हैं और भारत में वे कछुए का रूप धारण करते हैं। सनातन गोविंद कुरुवंश में मत्स्य रूप में रहते हैं। सबके स्वामी हरि अपने विश्वरूप में सर्वत्र रहते हैं। हे ब्राह्मणों, वह सबका आधार है और सब में एक रूप है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, किम पुरुष आदि 8 वर्षों में न तो दुख है, न थकान है, न तनाव है और न भूख का भय है। प्रजा स्वस्थ और निरोगी है, पीड़ा से मुक्त है और संकट से रहित है। वे 10 या 12,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे ब्राह्मणों, उन्हें भूख या प्यास जैसी कोई सांसारिक चिंता नहीं सताती।
इन खेलों में काल का ऐसा कोई विभाजन नहीं है, कृत, त्रेता, द्वापर और कले। इनमें से प्रत्येक वर्ष में कुलाचल नामक 7 पर्वत हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहां सैकड़ों नदियां बहती हैं। अध्याय 17 जम्बू द्वीप। लोमहर्षण ने कहा, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भारत उपमहाद्वीप है। यहाँ के लोगों को भारती कहा जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह उन लोगों के लिए पवित्र अनुष्ठानों की भूमि है जो स्वर्गीय सुख और मोक्ष चाहते हैं। 7 कुल पर्वत हैं, महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, अक्ष, विंध्य और पारियात्र। हे ब्राह्मणों, यहीं से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यहीं से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहीं से मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशु गति को प्राप्त होते हैं अथवा नरक में गिरते हैं। यहीं से मनुष्य स्वर्ग जाते हैं या जन्मक्रम के अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर कहीं भी मनुष्यों के लिए पवित्र संस्कार निर्धारित नहीं है। इस उपमहाद्वीप के 9 प्रभागों को सुने। ये हैं इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रपर्ण, गभस्त्यमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण। उनमें से 9वां द्वीप भारत है, जो समुद्र से घिरा हुआ है। ये द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन तक फैला हुआ है। किरात पूर्व में रहते हैं, यवन पश्चिम में रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मध्य में रहते हैं, शूद्र सर्वत्र रहते हैं। इनका जीवन निर्वाह यज्ञ, युद्ध, व्यापार और सेवा से होता है। हे ऋषिवर, शतध्रुव, चंद्रभागा आदि नदियों का उद्गम हिमवान के तल में है। वेदस्मृति आदि नदियां पारयात्र से निकलती हैं। नर्मदा, सुरसा और अन्य नदियां विंध्य से निकलती हैं। तापी, प्योष्णी, निर्विंध्य, कावेरी और अन्य नदियां ऋक्ष पर्वत के तल से निकलती हैं और जैसा कि सर्वविदित है कि वे पापों का नाश करती हैं। गोदावरी, भीमराठी, कृष्णवेणी और अन्य नदियां सया के तल से निकलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे पापों के भय को दूर करती हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी और अन्य नदियां मलय से निकलती हैं। त्रिसंध्या, ऋषिकुल्या और अन्य नदियों का उद्गम महेंद्र में है। ऋषिकुल्या, कुमारा और अन्य नदियां शुक्तिमान के तल से बहती हैं। इन नदियों की हजारों सहायक नदियां और शाखाएं हैं। इस भूमि के लोग इनके जल में स्नान करते हैं और इनका पानी पीते हैं। वे हैं कुरु, पंचाल, मध्य भूमि के लोग, पूर्व भूमि के लोग, कामरूप के निवासी, पौंड्र, कलिंग जैसे दक्षिणी प्रदेशों के लोग और अन्य। परांच्य, पश्चिमी सौराष्ट्र, शूद्र, आभीर, अर्बुद, मुरुक, मालव, पारयात्र के निवासी, सौवीर, सिंधवपन, शाल्व, शाकल प्रदेश के निवासी, मद्रराम, अम्बष्ट, पारसिक और अन्य। वे इन नदियों का पानी पीते हैं और इनके किनारे रहते हैं। वे बहुत धन्य, स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हैं। हे महर्षि, चारों युग कृत, त्रेता, द्वापर और कले केवल भारतवर्ष में ही गिने जाते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। यहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोग स्वर्ग प्राप्ति हेतु भक्तिपूर्वक दान देते हैं। यहाँ जम्बूद्वीप में भगवान विष्णु की पूजा यज्ञ के माध्यम से की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा यज्ञ से की जाती है। अन्य द्वीपों में उनकी पूजा अन्यथा की जाती है। हे महर्षि, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह पवित्र अनुष्ठानों और कार्यों की भूमि है। अन्य सभी भोग विलास के क्षेत्र हैं। हे श्रेष्ठ, यहाँ हजारों जन्मों के पश्चात ही कभी कभी पुण्य संग्रह से प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि देवता इसकी स्तुति इस प्रकार गाते हैं, वे लोग धन्य हैं जो भारतवर्ष में बार बार मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, जो स्वर्गीय सुखों के साथ साथ मोक्ष का भी स्रोत है। पवित्र अनुष्ठानों को उनके लाभों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए किया जाना चाहिए। उन्हें आत्मा के समान भगवान विष्णु को समर्पित किया जाना चाहिए। जो लोग पवित्र हैं वे पवित्र अनुष्ठानों की भूमि यानी भारत में जन्म लेते हैं और उस अनंत सत्ता में मृत्यु के बाद विलीन हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जब मूल रूप से स्वर्गीय सुखों को देने वाला पुण्य समाप्त हो जाता है, तो जो लोग धन्य हैं वे भारत की भूमि में पुनर्जन्म लेंगे, न कि वे जो बुद्धि से रहित हैं। हे ब्राह्मणों, 9 महाद्वीपों वाला तथा 1,00,000 योजन तक विस्तृत ये जम्बूद्वीप मेरे द्वारा बताया गया है। हे ब्राह्मणों, 1,00,000 योजन तक विस्तृत और कंगन के समान आकार वाला खारा समुद्र जम्बूद्वीप को बाहर से घेरे हुए है। भारत के 9 विभागों पर टिप्पणी। भारत स्वयं 9 द्वीपों का एक समूह है जो एक दूसरे से महासागरों द्वारा अलग है और एक दूसरे के बीच आसानी से पहुंचने योग्य नहीं है। वे हैं इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रपर्ण, गभस्ती, सौम्य, गंधर्व, वरुण, नाग। भारत कुछ पुराणों में सौम्य की जगह सिंगल को रखा गया है, अन्य में गंधर्व की जगह सिंगल को रखा गया है। एम अली ने 9 द्वीपों की पहचान इस प्रकार की है। ट्रांस ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, काशेरुमत, गोदावरी और महानदी के डेल्टाओं के बीच का तटीय मैदान, ताम्रवर्ण या ताम्रपर्ण, ताम्रपर्णी नदी से संबंधित कावेरी नदी के दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र,
गभस्तिमान नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच की पहाड़ी बेल्ट। नागा नर्मदा पर्वतमाला से लेकर छोटा नागपुर तक के पहाड़ी क्षेत्र में उपनिवेश और राज्य फैले हुए थे। काठा काठियावाड़ क्षेत्र। सिंगल सीलोन, इस पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। वरुण, भारत का पश्चिमी तट। अरब सागर को लंबे समय से वरुण के निवास के रूप में जाना जाता है। भारत 9वां मंडल है। कनिंघम के अनुसार बृहत्तर भारत 9 खंडों में विभाजित था। अध्याय 18, महासागरों और महाद्वीपों का परिमाण। लोमहर्षण ने कहा, जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार खारे समुद्र प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। हे ब्राह्मणों, प्लक्षद्वीप का विस्तार उससे दुगुना बताया गया है। प्लक्षद्वीप के अधिपति मेधातिथि के 7 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम शांतभय था, उसके बाद शिशिर का नाम था। अन्य पुत्र सुरखोदय, आनंद, शिव, क्षिमक और ध्रुव थे। ये सभी प्लक्षद्वीप के राजा थे। उपमहाद्वीप शांताभय, शिशिरा, सुखदा, आनंद, शिव, क्षिमका और ध्रुव हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, वर्ष पर्वत सीमा निर्धारित करने वाले पर्वत हैं। वे केवल 7 हैं। उनके नाम सुनो। वे हैं गोमेद, चंद्र, नारद, दिंदभी, सोमक, सुमनस और वैब्रज। हे निष्पापों, देवों और गंधर्वों के साथ प्रजाजन मनोहर वर्ष पर्वतों और भूमियों में रहते हैं। वहाँ के देश और प्रदेश पवित्र हैं। लोग बहुत समय के बाद जन्म लेते हैं। उन्हें न तो मानसिक पीड़ा होती है और न ही बीमारियां। वे पूरे वर्ष प्रसन्न रहते हैं। इन वर्षों में 7 नदियां हैं जो समुद्र में जाकर मिलती हैं। मैं उनका नाम लूंगा। उनका स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनुतप्त, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृत और सुकृत हैं। ये वहाँ 7 नदियां हैं। हे ब्राह्मणों, यहाँ जिन पर्वतों और नदियों का उल्लेख किया गया है, वे मुख्य हैं। वहाँ छोटी छोटी नदियां और पर्वत हजारों की संख्या में हैं। उस क्षेत्र के लोग उसका पानी पीकर प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मणों, सभी नदियां नीचे की ओर बहती हैं, कोई भी नदी ऊपर की ओर नहीं बहती। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन 7 युगों में भिन्न भिन्न युगों की गणना नहीं की जाती। ये काल तो त्रेतायुग के समान ही निरंतर है। हे ब्राह्मणों, प्लक्ष से लेकर शक तक इन सभी महाद्वीपों में लोग 5000 वर्षों तक बिना किसी रोग के जीवित रहते हैं। वर्णों और आश्रमों के अनुसार धर्म 4 प्रकार का है। वर्ण 4 हैं। हे विद्वान पुरुषों, मैं तुम्हें उनका वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वे आर्य, कुरु, विवस्वत और भाविन हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। बीच में जम्बू वृक्ष के आकार का एक बड़ा वृक्ष है। ये प्लक्ष वृक्ष है, जिससे हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों इस महाद्वीप का नाम पड़ा है। जो हरि सबके समान है, सबके स्वामी हैं, जगत के रचयिता हैं, उन वर्णों, आर्यकों आदि द्वारा सोम चंद्रमा रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्लक्ष को गन्ने के रस के सागर ने घेर रखा है। ये प्लक्ष महाद्वीप के बराबर ही आकार का है और इसके चारों ओर एक प्रभामंडल बना हुआ है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार प्लक्ष महाद्वीप का वर्णन संक्षेप में आपसे किया गया है। अब मैं आपको शाल्मलद्वीप का इतिहास सुनाता हूँ। हे ब्राह्मणों, शाल्मलद्वीप के अधिपति वीर वपुष्मान हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनके पुत्र श्वेत, हरिता, जिमुत, रोहित, हरिता, वैद्युत, मनसा और सुप्रभा हैं। उनके नाम पर 7 वर्ष हैं। गन्ने के रस का सागर अपने से दुगुने विस्तार वाले शाल्मल द्वीप से घिरा हुआ है। ये जानना चाहिए कि वहाँ 7 पर्वत हैं, जो रत्नों के स्रोत हैं। वे विभिन्न वर्षों के प्रतीक हैं। वहाँ 7 मुख्य नदियाँ भी हैं। ये पर्वत हैं कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण जो महान औषधियों से भरपूर है, कंक 5वां पर्वत, महिष 6वां और ककुदमान 7वां। अब हे ब्राह्मणों, मैं नदियों के नाम बताऊंगा। वे हैं श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चक्र, शुक्र, विमोचनी और निवृत्ति। इनका स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। 7 वर्ष है श्वेत, लोहिता, जिमुत, हारीत, वैद्युत, मनसा और सुप्रभ। इन वर्षों में 4 वर्ण शामिल हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शालमला द्वीप के वर्षों में वर्ण रहते हैं। वे कपिल पीले, अरुण गुलाबी, पीत पीले और कृष्ण काले हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो अपरिवर्तनीय आत्मा हैं, जो वायु के रूप में हैं। वे यज्ञ करके पूजा करते हैं। वे योजनों में स्थित भगवान की पूजा करते हैं। इस मनमोहक स्थान पर देवता निवास करते हैं। शाल्मली वह वृक्ष है जिसके कारण इस महाद्वीप का नाम पड़ा है। यह मदिरा सागर से घिरा हुआ है, जिसका विस्तार शाल्मली द्वीप के बराबर है। मदिरा सागर कुशद्वीप से घिरा हुआ है, जिसका विस्तार शाल्मल से दुगुना है। ज्योतिष्मान कुशद्वीप के अधिपति हैं और उनके 7 पुत्र हैं।
वे उद्भिद, वेनुमान, स्वर्त, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल हैं। वर्ष पर्वतों का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। दैत्यों और दानवों के साथ मनुष्य भी वहां रहते हैं। इसी तरह देव, गंधर्व, यक्ष, किन्पुरुष और अन्य भी वहां रहते हैं। वहां 4 वर्ण भी रहते हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में रुचि रखते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे दामिन, सुष्मिन, स्नेह और मानदेय हैं। उन्हें यहाँ क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाना चाहिए। पवित्र अनुष्ठानों के कारण उनका अधिकार क्षीण हो जाता है, इसलिए कुशद्वीप के लोग जनार्दन को ब्रह्म के रूप में पूजते हैं और अधिकार के लाभ के प्रदाता उग्र नामक भयंकर देवता को दूर भगाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस द्वीप में 7 वर्ष पर्वत हैं, विद्रुम, हेमशल, द्युतिमान, पुष्टिमान, कुशेश, हरि और मंदार पर्वत। नदियां 7 हैं, उनके नाम क्रम से सुनो। वे हैं धूतापापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युदम, मही और अनामी नदी। ये सभी साधक के पापों का नाश करती हैं। अन्य हजारों छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुश घास का एक ठूंठ है और इसी कारण इस महाद्वीप का नाम पड़ा है। ये द्वीप घी के बराबर आकार के सागर से घिरा हुआ है। घी का सागर क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। हे श्रेष्ठ मुनियों, क्रौंच द्वीप भी एक महान महाद्वीप है। इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। इसका विस्तार कुश द्वीप से दुगुने आकार तक है। क्रौंच द्वीप में द्युतिमान अधिपति है और कुलीन द्युतिमान के 7 पुत्र थे। राजा ने अपने पुत्रों के नाम पर ही वर्षा नाम रखा। वे थे कुशाग, मंडिग, उष्ण, पीवा, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी। हे ब्राह्मणों, ये उसके 7 पुत्र थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, यहाँ वर्ष नामक पर्वत है जो अत्यंत मनोहर है तथा जिनमें देवता और गंधर्व निवास करते हैं। अब मैं उनके नाम बताऊंगा। ये हैं क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, दम, पुंडरीकवन तथा महान पर्वत दुंदुभी। ये पर्वत पहले वाले पर्वतों से दुगुने आकार के हैं। जिस प्रकार एक द्वीप दूसरे द्वीप से दुगुना बड़ा है, उसी प्रकार ये पर्वत भी दुगुने आकार के हैं। इन मनोहर वर्षों में तथा इन श्रेष्ठ वर्ष पर्वतों पर प्रजाजन देव समूहों के साथ बिना कष्ट के रहते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये पुष्कर तथा पुष्कर नाम से जाने जाते हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, जिनका यथाक्रम उल्लेख किया गया है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ये जिन नदियों से जल पीते हैं, उनके नाम सुनिए। स्थानीय नदियां सैकड़ों हैं, लेकिन निम्नलिखित 7 प्रमुख हैं: कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका। ये 7 वर्ष नदियां हैं। वहां पर यज्ञ के आयोजन के समय भगवान जनार्दन की पूजा भी वर्ण, पुष्कर तथा अन्य लोगों द्वारा योगिरुद्र के रूप में की जाती है। क्रौंच द्वीप चारों ओर से समान परिमाण वाले दही के समुद्र से घिरा हुआ है। हे श्रेष्ठ मुनियों, दही के समुद्र को क्रौंच द्वीप से दुगुना परिमाण वाले शाकद्वीप ने घेर रखा है। शाकद्वीप के राजा भव्य के 7 पुत्र थे और उन्होंने उन्हें 7 वर्ष दिए। पुत्र थे जलद, कुमार, सुकुमार, मनिरक, कुसुमोदा, मोदकी और महाद्रुम। 7 वर्षों के नाम उनके नामों के अनुसार ही रखे गए हैं। उस महाद्वीप में 7 पर्वत हैं जो वर्ष की सीमा निर्धारित करते हैं। ये पर्वत हैं उदयगिरी, जलधारा, रैवतक, श्याम, अम्भोगिरी, आस्तिकीय और केसरी। ये सभी पर्वतों में श्रेष्ठ हैं। यहाँ शाक नामक विशाल वृक्ष है। सिद्ध और गंधर्व यहाँ अक्सर आते हैं। इसके पत्तों से बहती हवा के संपर्क में आने पर बहुत आनंद का अनुभव होता है। वहाँ 4 वर्णों वाले अनेक लोक हैं। वहाँ दुख और विपत्ति से रहित श्रेष्ठ आत्माएं निवास करती हैं। यहाँ बहुत पुण्य देने वाली नदियाँ हैं। वे पापों और भय को दूर करती हैं। वे हैं सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, धेनुका और गभस्ती। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वहाँ अन्य 10,000 छोटी नदियाँ हैं। सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। जो लोग बादलों आदि में स्थित हैं, वे उन नदियों का जल आनंदपूर्वक पीते हैं। वर्ष के लोग जीवन के चौथे उद्देश्य अर्थात मोक्ष से युक्त हैं। नदियाँ भी पवित्र हैं और वे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हैं। वहाँ न तो धर्म की हानि होती है, न संघर्ष होता है, न शोक होता है, न ही उन 7 लोकों में मर्यादा के प्रतिकूल कोई कर्म होता है। 4 वर्ण हैं: मग, मगध, मानस और मंडाक। मग ब्राह्मण हैं, मगध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य है और मंडाक शूद्र हैं। सूर्य का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा शाकद्वीप के निवासी विधि विधान से उचित पवित्र अनुष्ठान करके करते हैं। यहाँ के निवासी अपनी आत्मा और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। हे ब्राह्मणों, शाकद्वीप के आकार के क्षीर सागर से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह करधनी से घिरा हुआ है। हे ब्राह्मणों, क्षीर सागर पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप आकार में शाकद्वीप से दुगुना बड़ा है।
पुष्कर द्वीप में अधिपति सवाना है और उनके पुत्र महावीत और धाताकी हैं। 2 वर्षों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं, महावीत और धाताकी खंड। हे परम धन्य लोगों, मानसोत्तर नाम का केवल एक ही वर्ष पर्वत है। ये सुप्रसिद्ध है। इसका आकार करधनी के समान है। ये द्वीप के मध्य में है। ये 50,000 योजन ऊंचा है और कई योजन तक फैला हुआ है। इसका आकार बेलनाकार है। ये पर्वत इस प्रकार स्थित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह गोलाकार द्वीप को बीच में से विभाजित कर रहा है। इस प्रकार 2 वर्ष अलग हो गए हैं। दोनों भाग गोलाकार हैं और उनके बीच में महान पर्वत है। वहाँ मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे रोग और शोक से रहित हैं। वे राग और द्वेष से रहित हैं। हे ब्राह्मणों, उनमें नीच और उत्तम, मारने वाले और मारे जाने वाले का कोई भेद नहीं है। उनमें द्वेष, ईर्ष्या, भय, क्रोध, दोष या लोभ आदि नीच गुण नहीं है। धात की खंड से सुशोभित महावीत वर्ष में मानसोत्तर पर्वत पर देवता, दैत्य तथा अन्य लोग प्रायः आते रहते हैं। उस पुष्कर नामक द्वीप में न तो सत्य है न असत्य। वहाँ न तो नदियाँ हैं न पर्वत। मनुष्यों के वस्त्र और आकृतियाँ एक जैसी हैं। वे देवताओं के समान ही रूपवान हैं। यह महाद्वीप वर्ण, आश्रम और जीवन के आचरण से रहित है। ये पवित्र संस्कारों से रहित है। न तो वैदिक विद्या है, न ही राजनीति का विज्ञान, न ही व्यापार नियमावली और न ही सेवा संहिता। हे ब्राह्मणों, 2 वर्षों से मिलकर बना हुआ ये स्वर्ग पृथ्वी पर स्थित स्वर्ग कहलाता है। इस समय सब लोग वृद्धावस्था और रोग से रहित होकर सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। हे ब्राह्मणों, पुष्कर, धातुखंड तथा महावीत में ऐसी ही स्थिति है। पुष्कर द्वीप में पवित्र गूल का वृक्ष ब्रह्मा का उत्कृष्ट निवास स्थान है। ब्रह्मा वहीं रहते हैं, देवों और असुरों द्वारा पूजित। पुष्कर को मास सागर ने घेर रखा है, जिसका आकार और विस्तार उसके बराबर है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप और उसके चारों ओर का समुद्र बराबर हैं। द्वीप पहले वाले से दुगुना बड़ा है। इनमें से प्रत्येक महासागर में पानी का आयतन सदैव एक समान रहता है। वे उस प्रकार कम या अधिक नहीं होते जैसे आग पर गर्म करने पर बर्तन में रखा पानी कम हो जाता है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र का पानी नहीं बढ़ता। पानी एक ही आयतन में ऊपर या नीचे जाता है, न ज्यादा न कम। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा के दोनों अर्धभागों में चंद्रोदय और चंद्रास्त के समय समुद्र का जल 1500 अंगुल ऊपर या नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। पुष्कर द्वीप के लोगों का आहार स्वयं ही उनके पास आ जाता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ प्रजाजन सदैव 6 स्वादों वाले भोजन का आनंद लेते हैं। मीठे जल के सागर के चारों ओर एक संसार स्थित दिखाई देता है। ये सागर से दुगुना बड़ा है। भूमि सुनहरी है, किंतु उसमें कोई प्राणी नहीं है। उससे आगे 10,000 योजन तक फैला हुआ लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत भी उतने ही 1000 योजन ऊंचा है। उसके आगे अंधकार है। उसने पर्वत को चारों ओर से घेर रखा है। वह अंधकार अंतकथा नामक कड़ाह से ढका हुआ है। ये ब्रह्मांड अंतकट, द्वीप, समुद्र और पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन तक फैला हुआ है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये पृथ्वी समस्त लोकों का आधार है। ये समस्त सृष्टियों से श्रेष्ठ है, उत्तम है। अध्याय 19 पाताल लोक का परिमाण। लोमहर्षण ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, पृथ्वी का विस्तार बताया गया है। इसकी ऊंचाई सबसे नीचे के पाताल लोक से ऊपर 70,000 योजन बताई गई है। हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रत्येक पाताल लोक नीचे वाले लोक से 1000 योजन ऊपर है। 7 पाताल लोक हैं, अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। इन पाताल लोकों की भूमि काले, सफेद, गुलाबी, पीले, कंकरीले, चट्टानी और सुनहरे रंग की है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनको उत्तम महल सुशोभित करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनमें दानवों, दैत्यों और बंधुओं के समुदाय, विशाल शरीर वाले नागपुरुष निवास करते हैं। नारद जी ने पाताल लोक से सीधे स्वर्ग में आकर स्वर्गीय सभा में प्रवेश किया और कहा कि पाताल लोक स्वर्ग लोक से भी अधिक आकर्षक है। वहाँ चमकीली चमक वाले शुद्ध रत्न हैं जो देखने वालों को आनंदित करते हैं। पाताल लोक के निवासियों अर्थात नागों के आभूषण स्वर्ग में बहुत चमकते हैं। उनके समान कोई वस्तु नहीं है। दैत्यों और दानवों की स्त्रियों द्वारा सुशोभित अधोलोक के अधिकार से कौन आकर्षित और प्रसन्न नहीं होता। मुक्तात्मा भी उसकी ओर आकर्षित होता है। दिन के समय सूर्य की किरणें विसरित प्रकाश फैलाती हैं, पर सूर्य की चमक नहीं। रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश शीतलता के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि यह बात नागों को पता नहीं चलती, इसलिए वे भोजन और खाने पीने की चीजों का आनंद लेते हैं और बढ़िया पीते हैं। न ही दनुज और अन्य लोग इसके बारे में जानते हैं। हे ब्राह्मणों,
वन, नदियाँ, झीलें, कमल के तालाब, कोयल और अन्य मधुर पक्षियों की कूक, मनभावन आकाश, लेप और वीणा, बांसुरी और मृदंग जैसे वाद्यों की निरंतर ध्वनि और स्वर। हे ब्राह्मणों, ये सभी और अन्य सुंदर चीजें पाताल में रहने वाले दानव, दैत्य और नाग अपने सौभाग्य के कारण भोगते हैं। भगवान विष्णु का तामसी रूप, जिसे शेष कहा जाता है, निचले क्षेत्रों के नीचे है। दैत्य और दानव उनके अच्छे गुणों का वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें देवों और दिव्य ऋषियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। उन्हें अनंत कहा जाता है। उनके पास 1000 फन हैं और वे स्पष्ट रूप से अशुद्धियों से रहित स्वस्तिक आभूषणों से सुसज्जित हैं। वे अपने फन पर लगे 1000 रत्नों से सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मांड के कल्याण के लिए वह असुरों को उनके पराक्रम से वंचित कर देता है। नशे के कारण उसकी आंखें घूमती रहती हैं। उसके कान में हर समय केवल एक ही बाली रहती है। मुकुट और माला पहने हुए वह अग्नि से प्रज्वलित श्वेत पर्वत के समान चमक रहे हैं। वे नीले वस्त्र पहने हुए हैं। वे गर्व से मदमस्त हैं। वे श्वेत मालाओं से शोभायमान हैं। वे कैलाश पर्वत के समान ऊंचे हैं, जहां दिव्य गंगा गिरती है। उन्होंने अपना हाथ हल पर रखा है। वे एक उत्तम लोहे की गदा पकड़े हुए हैं। वे वरुण के मूर्त तेज से युक्त हैं। कल्प के अंत में संकर्षण रूपी रुद्र उसके मुख से विषैली अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित होकर निकलता है और तीनों लोकों को भस्म कर देता है। वह संपूर्ण विश्व को शिखर की भांति ऊपर उठाए हुए है। समस्त देवगणों द्वारा पूजित शेष पाताल के मूल में स्थित हैं। उनका पराक्रम, शक्ति, रूप और आकृतियां देवताओं द्वारा भी वर्णित या जानी नहीं जा सकती। उनके फन पर लगे रत्नों की ज्वालाओं से संपूर्ण पृथ्वी गुलाबी हो गई है। वे शेष के लिए पुष्पमाला का काम करती हैं। उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकेगा। जब शेष मद के कारण आंखें घुमाते और घूमते हुए जम्हाई लेते और अपने को तानते हैं, तब संपूर्ण पृथ्वी, उसकी नदियां, वन और पर्वत कांप उठते और हिलने लगते हैं। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और राक्षस कभी भी उसके अच्छे गुणों की सीमा तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए वह अनंत है। वह अपरिवर्तनीय है। नाग स्त्रियां उस पर मलहम के रूप में लाल चंदन का लेप लगाती हैं। श्वास की हवा से बहकर वह दिशाओं के लिए सुगंधित चूर्ण का काम करता है। उसे प्रसन्न करके ही प्राचीन ऋषि गर्ग ने ज्योतिषियों को तथ्यात्मक रूप से समझा और शकुनों पर आधारित भविष्य सूचक ज्योतिष को समझा। इस प्रकार महान नाग ने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है। वह देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं। अध्याय 20 अधोलोक में नरक। लोमहर्षण ने कहा, हे ब्राह्मणों, इसके बाद नरक जल के नीचे स्थित हैं। पापियों को उनमें डाल दिया जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब उनके विषय में ध्यानपूर्वक सुनो। वे हैं रौरव, शौकर, क्रोध, तान, विशासन, महाज्वल, तप्तकुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरंध, वैतरणी, कृमिशा, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालभक्ष, पुएवाह, पापा, वहनिज्वल, अधशिरस, सदांश, कृष्णसूत्र, तमस, अविची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और दूसरी अविची। ऐसे ही और भी अत्यंत भयानक नरक हैं जो यम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वे अस्त्र शस्त्र और अग्नि के द्वारा भयभीत करते हैं। जो लोग पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वे उनमें गिर जाते हैं। जो झूठी शपथ लेता है, जो पक्षपात से बोलता है और जो झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में गिरता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो भ्रूण को नष्ट करता है, जो गुरु की हत्या करता है, जो गौओं को मारता है तथा जो दूसरों का दम घोंटता है, ये सभी भयंकर रौरव नरक में पड़ते हैं। जो शराब पीता है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है, जो सोना चुराता है और जो इनके संपर्क में आता है, ये सभी लोग शुक्र नरक में गिरते हैं। जो राजा, वैश्य और राजसैनिक की हत्या करता है, जो अपने गुरु के बिस्तर को अपवित्र करता है और जो अपनी बहन के साथ संभोग करता है, ये सभी तप्तकुंभ नरक में गिरते हैं। जो अपनी सती पत्नी को बेचता है, जो शराब बेचता है, जो केसर बेचता है तथा जो अपने भक्त मित्र या सेवक को त्याग देता है, ये सभी तप्तलोहा नरक में पड़ते हैं। हे ब्राह्मणों, जो अपनी पुत्री या पुत्रवधू के साथ मैथुन करता है, वह महाज्वाला नरक में पड़ता है। जो गुरुओं और बड़ों का अपमान करता है, जो उनकी निंदा करता है, जो वेदों की निंदा करता है, जो वेदों को बेचता है तथा जो निषिद्ध स्त्रियों के साथ सहवास करता है, वह सबला नरक में पड़ता है। चोर विमोहा नरक में गिरता है और जो व्यक्ति सीमा रेखा को अपवित्र करता है, वह भी विमोहा नरक में गिरता है। जो देवता, ब्राह्मण और पितरों से द्वेष करता है तथा रत्नों को लूटता है, वह कृमिभक्ष नरक में गिरता है। जो मनुष्य अनुचित रीति से यज्ञ करता है, वह कृमीश नरक में गिरता है। जो नीच मनुष्य पितरों, देवताओं और अतिथियों से पहले भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नरक में गिरता है। बाण बनाने वाला वेदक नरक में गिरता है। जो गांठों से बाण बनाते हैं,
तलवारें बनाते हैं तथा अन्य विनाशकारी हथियार बनाते हैं, वे भयंकर विशासन नामक नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दुष्ट मनुष्यों से दान ग्रहण करता है, वह अधोमुख नरक में गिरता है। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए यज्ञ करता है, जो इस विशेषाधिकार का हकदार नहीं है, जो नक्षत्रों का अध्ययन करके भविष्यवाणी करता है तथा जो अकेले ही मीठा पका हुआ भोजन करता है, वह कृमिपुया नरक में गिरता है। हे ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण लाख, रस, तिल और नमक बेचता है, वह उसी नरक में गिरता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो व्यक्ति मुर्गी, बकरी, सुअर और पक्षियों को पालता या खाता है, वह उसी नरक में गिरता है। जो व्यक्ति मछली का व्यापार या व्यापार करता है, जो दुष्ट के हाथ से भोजन खाता है, जो विष देता है, जो गुप्तचर या गुप्तचर का पेशा अपनाता है, जो भैंस पालता है या ब्राह्मण होकर पर्व के दिनों में मिथुन करता है, जो आगजनी करता है, जो मित्रों से द्वेष रखता है, जो कपटी आचरण करता है, जो गांव में सबकी ओर से यज्ञ करता है तथा जो सोमरस बेचता है, वह रुधिरंध्र नामक नरक में गिरता है। जो मधु का नाश करता है, जो ग्रामवासियों की हत्या करता है, वह वैतरणी नरक में गिरता है। जो वीर्य पीते हैं, जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जो अपवित्रता का पालन नहीं करते, अर्थात शिशु के जन्म के बाद या स्वजन की मृत्यु के बाद, तथा जो छल कपट से अपना भरण पोषण करते हैं, वे कृच्छ्र नरक में पड़ते हैं। जो व्यर्थ में वन को काटता है, वह असिपत्रवन नरक में पड़ता है। जो लोग जंगली बकरे, भेड़ या हिरण का शिकार करते हैं, वे नरक में गिरते हैं, वह निजवाला। हे ब्राह्मणों, जो लोग ऐसी चीजें जलाते हैं जिन्हें जलाना उचित नहीं है, वे भी नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति पवित्र अनुष्ठानों के पालन में चूक करता है और जो अपने आश्रम के कर्तव्यों का पालन करने में गलती करता है, वह संदर्श नरक में गिरता है और उसकी यातनाएं भोगता है। जो पुरुष और धार्मिक छात्र ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन दिन में या स्वप्न में, रात में वीर्यपात करते हैं और जो अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वे श्वाभोजन नरक में गिरते हैं। ये मुख्य नरक हैं। ऐसे सैकड़ों, हजारों नरक हैं जहाँ जघन्य अपराध करने वालों को दिन रात पकाया जाता है और यातनाएं दी जाती हैं। इन पापों तथा ऐसे ही हजारों पापों का प्रायश्चित उन मनुष्यों द्वारा किया जाता है जो इन नरकों में से किसी एक में कष्ट भोगते हैं। जो लोग वर्ण और आश्रम के अनुशासित जीवन के सिद्धांतों के विरुद्ध मानसिक, शारीरिक या मौखिक रूप से कार्य करते हैं, वे नरकों में गिरते हैं। स्वर्ग के देवताओं को नरक के लोग ऊपर की ओर सिर करके देखते हैं। देवता नीचे नरक के निवासियों को नीचे की ओर सिर करके देखते हैं। इस क्रम से ये सभी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। स्थूल जीव, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा और देवता। इनमें से ये सभी जीव पहले वाले जीवों के 1000वें भाग के बराबर होते हैं। हे परम धन्य पुरुषों, ये सभी जीव मोक्ष प्राप्त करने तक प्रगति करते रहते हैं। जितने प्राणी स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में रहने वाले हैं। जो पाप करता है परंतु उसका प्रायश्चित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। महान ऋषियों ने पापों के अनुपात के अनुसार प्रायश्चित के पवित्र अनुष्ठानों का उल्लेख किया है। उन्होंने इनका उल्लेख इस बात को भली भांति जानते हुए किया है कि कौन सा विशेष प्रायश्चित उस विशेष पाप को नष्ट करने में सक्षम है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मनु तथा अन्य ऋषियों ने प्रायश्चित के अनुष्ठान बताए हैं। यदि पाप बड़ा हो तो विस्तृत अनुष्ठान और यदि पाप छोटा हो तो लघु अनुष्ठान। प्रायश्चित के कार्य तपस्या या पवित्र अनुष्ठानों के समान हैं। उन सभी में श्री कृष्ण का स्मरण सबसे अधिक प्रभावशाली है। यदि कोई व्यक्ति पाप करने के बाद पश्चाताप करता है तो उसे भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यही उसके लिए प्रायश्चित का एकमात्र अनुष्ठान है। ये सभी पवित्र अनुष्ठानों में सबसे महान है। प्रातः, रात्रि, संध्या या मध्याह्न में भगवान विष्णु का स्मरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करने से उसके सारे दुख दर्द तुरंत नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग प्राप्ति में उसे बाधा होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जप, होम, पूजन आदि के फलस्वरूप इंद्रपद की प्राप्ति जैसे लाभ भी उस मनुष्य के लिए बाधक हैं जिसका मन वासुदेव में स्थित है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुनः पृथ्वी पर आना कहाँ है? वासुदेव का जप कहाँ है जो मोक्ष का सबसे उत्तम कारण है, जहाँ से इस पृथ्वी पर वापस नहीं आना है। अतः जो कोई ब्राह्मण या मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह नरक में नहीं जाता। यदि उसने पाप किए हैं तो वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो मन को प्रसन्न करता है वह स्वर्ग है, जो विपरीत प्रभाव डालता है वह नरक है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अच्छे और बुरे को स्वर्ग और नरक की उपाधि दी गई है। एक ही वस्तु सुख और दुख दोनों का कारण बनती है। वह द्वेष और क्रोध उत्पन्न करती है। अतः कोई भी वस्तु केवल दुख स्वरूप ही नहीं हो सकती। वही वस्तु शुरू में सुख देती है
पर बाद में दुख देती है। वही वस्तु दुख देती है, क्रोध देती है, पर बाद में सुख देती है। अतः ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो केवल दुख की प्रकृति की हो या केवल सुख की प्रकृति की हो। मन की बदली हुई अवस्था ही सुख या दुख की पहचान होती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा ब्रह्म है। ज्ञान ही बंधन को दूर करने में कारगर है। ये ब्रह्मांड ज्ञानमय है, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मणों, ये समझ लो कि ज्ञान ही विद्या है और अविद्या ही विद्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पृथ्वी का विवरण सुनाया है। इसी प्रकार हे ब्राह्मणों, मैंने पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, महाद्वीप और नदियों का भी संक्षेप में वर्णन किया है। सब कुछ तुम्हें बता दिया गया है। अब तुम और क्या जानना चाहते हो? अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।